हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका कक्षा 5 में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपका प्रिय विषय हिंदी। जी हाँ, हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से एक बहुत अच्छा अगला पाठ 7 सर्वोत्तम मित्र पुस्तक। बच्चों, ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है और मैं आशा करती हूँ इस पाठ को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास भी करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यह उत्तम मित्र की क्या कसौटी होती है, यही वह प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपके साथ रहे, आपके अवगुणों को दूर करने में आपका सहायक हो, सदैव आपको सही शिक्षा एवं निर्देश दे, जिसके साथ आपको कभी असुरक्षा का अनुभव ना हो, जो आपके विचारों का व्यापक संगी हो। गंभीरता पूर्वक सोच कर देखिए, क्या ये सभी गुण आपको एक पुस्तक में नजर नहीं आते? निसंदेह ये सभी गुण एक पुस्तक में विद्यमान होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार से पुस्तक दुनिया का सर्वोत्तम उपहार है। इस संबंध में एक घटना प्रसिद्ध है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खिड़की के पास बैठे हुए कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां से एक बारात गुजरी। वह बारात किसी अत्यंत धनी व्यक्ति के पुत्र की थी, अतः अत्यंत भव्य थी। कई प्रकार के बैंड बाजे, हाथी और अपार जन समूह बारात में सम्मिलित थे। उस समय राजेंद्र जी के एक मित्र उनके घर आए हुए थे। बाजों की आवाज सुनकर वे खिड़की के पास पहुंचे और बड़ी उत्सुकता से बारात देखने लगे। राजेंद्र जी पढ़ने में पूर्ववत तल्लीन थे। जब वह बारात वहां से गुजर गई तो राजेंद्र जी के मित्र ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वहां मित्र कितनी शानदार बारात थी। राजेंद्र जी ने चौंक कर कहा, बारात? कौन सी बारात? मित्र ने हैरान होकर उनकी ओर देखा और पूछा, वही जो अभी अभी यहां से गुजरी थी, क्या तुमने नहीं देखी? मतलब उन्होंने पूछा, तुमने बारात को देखा ही नहीं क्या? राजेंद्र जी खेद पूर्वक बोले, मतलब खेद मतलब थोड़ा सा दुख पूर्वक बोले, खेद पूर्वक, ओ माफ करना मित्र, मैं इस पुस्तक में खोया हुआ था। वास्तव में ये पुस्तक है ही इतनी रोचक। इसी संदर्भ में एक और उदाहरण प्रसिद्ध है। महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। फांसी दिए जाने के दिन नियत समय पर जेलर उनके पास पहुंचा और बोला, चलिए आपकी फांसी का समय हो चुका है। भगत सिंह उस समय किसी क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, अभी समय नहीं हुआ है, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। पुस्तक पूरी पढ़ लेने के बाद भगत सिंह जेलर के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निर्भीकता पूर्वक बढ़ चले। पुस्तक केवल जानकारी प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं है, वह एक ऐसी खिड़की है जो हमें पूरे विश्व की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बातों की झलक दिखाती है। यह मनोरंजन का भी श्रेष्ठ साधन है। विविध विधाओं की पुस्तकें संसार की विविधता से हमारा साक्षात्कार कराती हैं। स्व अध्ययन के द्वारा हम ये जितने अच्छे ढंग से स्वयं अपना अन्वेषण कर सकते हैं, उतना और किसी माध्यम से नहीं। समय समय पर ऐसे कितने ही उदाहरण सामने आते हैं जिनके द्वारा ही आप लोगों ने न केवल अपनी दशा में भारी सुधार किया, वरन अपनी भाग्य रेखा तक को बदल कर रख दिया। किसके द्वारा? पुस्तकों के द्वारा। किसी भी घर में पुस्तकों से सजा एक कोना पूरे विश्व को समेटने की क्षमता रखता है। पुस्तकों के प्रति ललक किसी भी हृदय में शिक्षा की उच्चता एवं व्यापकता की चाह जगा सकती है। यह तो सत्य है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही पूरा संसार ही, एक शिक्षित व्यक्ति के लिए ही पूरा जो संसार है उसका घर है। किसके लिए? एक शिक्षित व्यक्ति के लिए। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए पूरा संसार ही उसका घर है। वह जहाँ चला जाए अथवा जैसी परिस्थितियाँ उसके समक्ष आए, वह उन सभी का सामना करने में पूर्णतः सक्षम होता है। पुस्तकें व्यक्ति का
आत्मविश्वास बढ़ाती हैं पुस्तकें। हाँ, पुस्तकें जो होती हैं ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं और ये आपके लिए एक श्रेष्ठ मनोरंजन का साधन भी होता है। पुस्तक प्रेम का अर्थ केवल पुस्तकों का ढेर लगा लेना अथवा केवल उनका अध्ययन मात्र नहीं, अपितु संपूर्ण तथ्य की ग्राह्यता उसका वास्तविक उद्देश्य है। संपूर्ण सार तो यही है कि पढ़ने के नाम पर कुछ भी पढ़ लेना पुस्तक प्रेम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्या पढ़ा जाए, किस प्रकार पढ़ा जाए, इस बात का विवेकपूर्ण चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाजार में तो फुटपाथ से लेकर ऊंची ऊंची दुकानों तक पुस्तकों की भरमार है। आपने भी देखा होगा, है ना, उसमें किस पुस्तक को हाथों की शोभा बनाया जाए, यह निर्णय कर पाना अत्यंत आवश्यक होने के साथ साथ दुष्कर, यानी कि दुष्कर का अर्थ है परेशानी, मतलब कि थोड़ा सा कठिन भी है। क्योंकि जिस प्रकार एक अच्छे मित्र की संगति हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व में निखार लाती है, उसी प्रकार एक खराब मित्र हमें पथभ्रष्ट भी कर सकता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें। हमारे इस पुस्तक रूपी मित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति को सही मार्ग पर ला सकती है। कौन? पुस्तक। पुस्तकें तो एक ऐसा सागर है जिसमें जितना गहरा उतरा जाए उतने ही मोती, उतने ही रत्न बटोरे जा सकते हैं। जिस तरह ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह ज्ञान संचिका का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। जिस तरह ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, आप जितना मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन उसका कभी अंत नहीं होता, है ना। तो उसी तरह ज्ञान संचिका का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। ज्ञान संचिका मतलब ज्ञान जितना ज़्यादा हम ले सके, हम उसको ज्ञान को अपने अंदर भर सके, संचित कर सके। विद्यार्थी स्वयं पुस्तकों से मित्रता कर इस सत्य को परख सकते हैं। तो ये था हमारा एक बहुत शिक्षाप्रद पाठ। और अब है शब्दार्थ, कसौटी, पैमाना, परिस्थिति, हालात, अवगुणों, बुराइयों, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, उत्सुकता, बेचैनी, विभिन्न, अन्वेषण, खोज, जांच पड़ताल और दुष्कर का अर्थ है मुश्किल। अब उच्चारण का अभ्यास। परिस्थिति, असुरक्षा, सर्वोत्तम, गंभीरतापूर्वक, जनसमूह, उत्सुकता, क्रांतिकारी और भाग्य रेखा। एक शब्द के उत्तर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार से दुनिया का सर्वोत्तम उपहार क्या था? सर्वोत्तम उपहार था पुस्तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ बैठकर पुस्तक पढ़ रहे थे? वह खिड़की के पास बैठकर पुस्तक पढ़ रहे थे। भगत सिंह किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? भगत सिंह एक क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहे थे। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए उसका घर कौन सा है? एक शिक्षित व्यक्ति के लिए उसका घर उसका संसार है। और अब है जोर जोर से गाकर पढ़िए। कितना महत्व है इन किताबों का, मिलता मौका सबको यह पढ़ने का। पढ़ लो तो जानो इसको तुम खास, इसे रखो तुम हमेशा अपने पास। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा जोर जोर से। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का निशान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार से दुनिया का सर्वोत्तम उपहार है भोजन, पुस्तक, स्कूटर, निसंदेह पुस्तक। उस समय राजेंद्र जी के उनके घर आए हुए थे। कौन? मित्र, भाई या पिताजी। मित्र भगत सिंह उस समय किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? लेखक, जेलर या क्रांतिकारी की। बाजारों में तो फुटपाथ से लेकर ऊंची ऊंची दुकानों तक भरमार है किसकी? बर्तनों की, कंप्यूटरों की, पुस्तकों की। अब सही के सामने सही और गलत के सामने गलत निशान। पुस्तक हमें सुपथ पर ले जाते, जी हाँ, पुस्तक हमें अच्छे पथ पर ले जाती है, बिल्कुल सही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार से पुस्तक दुनिया का सर्वोत्तम उपहार है, सही। पुस्तकें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, सही। पुस्तकें मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जी हाँ। पुस्तकें फुटपाथ पर भी मिल जाती हैं, बिल्कुल सही। तो सारे सही थे। अब है खाली स्थान। जिसके साथ आपको कभी का अनुभव ना हो। किसके? असुरक्षा का। पुस्तकें दुनिया का उपहार है। कैसा उपहार है? सर्वोत्तम, सबसे अच्छा।
महान क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। पुस्तक का भी श्रेष्ठ साधन है किसका? मनोरंजन का। पुस्तकें किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर ला सकती है, किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति को सही मार्ग पर ला सकती है। और अब है किसने कहा और किससे कहा? वह मित्र कितनी शानदार बारात थी। किसने कहा था ये कहा था मित्र ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। बारात कौन सी बारात? ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किससे कहा था? अपने मित्र से। वही जो अभी अभी यहां से गुजरी थी, क्या तुमने नहीं देखा? ये किसने कहा था? मित्र ने। किससे कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ओ माफ करना मित्र, मैं इस पुस्तक में इतना खोया हुआ था। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किससे कहा था? अपने मित्र से। चलिए, आपकी फांसी का समय हो चुका है। किसने कहा था? जेलर ने। किससे कहा था? शहीद भगत सिंह से। तो ये हमारे थे किसने कहा, किससे कहा। और अब है एक उत्तम मित्र की कसौटी क्या होती है। पुस्तकों के द्वारा कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति भी होता है, उसको भी जो है पुस्तकों के द्वारा वह सही मार्ग पे लाया जा सकता है। पुस्तक एक ऐसी चीज होती है, पुस्तक इतनी अच्छी होती है कि अगर हम पुस्तकों द्वारा हम सही मार्ग पर, जो गलत दिशा में भी अगर जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पुस्तक द्वारा उसको पढ़ेंगे, उसको करेंगे, तो पुस्तक द्वारा हम जो है सही मार्ग पर, सही दिशा में जा सकते हैं। पुस्तक जो है, पुस्तक एक ऐसी चीज़ पुस्तक वह होता है जिसके द्वारा, ये एक ऐसा गहरा होता है कि इसकी गहराई में आप जितना डूबते चले जाएंगे उतना ही आपको मोती मिलेंगे, उतना ही आपको ज्ञान का भंडार मिलता चला जाएगा। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से आपको दुनिया की, आपको संसार की बहुत सारी विविधताओं से का ज्ञान कराएगी, जो कि आप नहीं देख सकते, लेकिन पुस्तक के द्वारा आप इतना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि आपको इसके बारे में, संसार के बारे में, इसकी विविधताओं के बारे में ज्ञान होता चला जाएगा। इसके पश्चात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बारात के गुजरने का किस प्रकार पता चला। जब उनके मित्र ने बताया कि एक बारात यहाँ से जा रही है, तब उन्हें पता चला कि यहाँ से एक बारात, मित्र के द्वारा उन्हें बारात के जाने का पता चला। पुस्तकें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बातों की झलक कैसे दिखाती हैं। पुस्तकों के द्वारा अगर कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति है तो पुस्तकों के द्वारा वह सही मार्ग पर जा सकता है। जिस तरह से हम एक अच्छा मित्र बनाते हैं, मित्र के द्वारा हमें बहुत अच्छे व्यवहारिक ज्ञान भी आ जाता है, हमारे अंदर अच्छे विचार भी आ जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर व्यक्ति, हमारा जो दोस्त है, हमारा जो मित्र है, अगर वो सही नहीं है तो हम गहरे कुएं में भी जा सकते हैं। लेकिन पुस्तक एक ऐसी चीज़ होती है, पुस्तकों के द्वारा आप बिल्कुल सही और गलत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों जो है संसार की, विश्व की, ये इन बातों की झलक दिखाते हैं। पुस्तक, हाँ, आखिरी प्रश्न है, पुस्तक प्रेम का वास्तविक आधार है, स्पष्ट कीजिए, तथा इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पुस्तकों के द्वारा बाजार में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा पुस्तकों का ढेर लगा होता है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है, हमें यह ध्यान रखना है कौन सा साहित्य हमारे लिए अच्छा है और कौन सा साहित्य हमारे लिए सही नहीं है। जिस प्रकार एक मित्र जो होता है वो हमें व्यवहार में और हमें बहुत अच्छा व्यवहारिक बना देता है, और हमें बहुत, इसी तरह एक दूसरा मित्र जो है वो हमें पथभ्रष्ट भी कर सकता है। ठीक इसी तरह जो अच्छा साहित्य होगा वही हमें देखना है, हमें वही पढ़ना है,
और पुस्तकों से के द्वारा जो लाभ है, इससे हमारा जो है मनोरंजन भी होता है, हमें दुनिया के बारे में पता चलता है कि कौन क्या क्या हमारे इसके जो द्वारा हम पढ़ के हम बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पुस्तकों से बहुत सारा लाभ भी हो सकता है। और इसके साथ बच्चों हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत शिक्षाप्रद लगा हो। इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।